हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं योगेश अवस्थी, आपका अवस्थी सर। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस जितने रह गए थे उनको आगे कंटिन्यू करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड के रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस। तो जहाँ पे एंड किया था लास्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं। रे ऑप्टिक्स की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जब भी कभी अच्छे बच्चे फंसते हैं एग्जाम में तो रे ऑप्टिक्स की न्यूमेरिकल्स में ही फंसते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेरिएशंस इसी रे ऑप्टिक्स में ही होता है बोर्ड में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रे ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कह रहे हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इसमें एक डायग्राम गिवन है। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, तब ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ये 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है हमको, और इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस हमको गिवन है डायग्राम में 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक पॉइंट P है। उसकी डिस्टेंस गिवन है हमको 15 सेंटीमीटर फ्रॉम हेयर टू हेयर। इसको नाम दिया है लेंस को L1 और इसको L2। अब ये डायग्राम गिवन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग डायग्राम एन ऑब्जेक्ट O is placed 15 centimeter in front of a convex lens L1 of focal length 20 centimeter. L1 की focal length given है 20 centimeter and the final image is formed at I at a distance of 80 centimeter from the second lens L2. Find the focal length of the lens L2. तो इस डायग्राम की बेसिस पे हमको बताना है L2 की फोकल लेंथ, इस लेंस की फोकल लेंथ, और जो L1 की फोकल लेंथ है F1 वो हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। इसमें होगा क्या, जो ये फर्स्ट लेंस L1 है, ये ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म करेगा। जो L1 की इमेज होगी वो L2 के लिए, जो सेकेंड लेंस है इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो L1 की इमेज को L2 अपना ऑब्जेक्ट मान लेगा और फिर उसकी फाइनल इमेज बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट लेंस की इमेज होगी वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, फिर सेकेंड लेंस फर्स्ट लेंस की इमेज को अपना ऑब्जेक्ट मान के उसकी फाइनल इमेज बनाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे L1 के लिए। क्लियर है? तो हम लोग लेंगे फॉर L1। तो अगर L1 के लिए देखो तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस L1 से है 15 सेंटीमीटर पे, मींस फॉर L1 U इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर, इस तरफ की डिस्टेंस है। और इसका V हमें निकालना है, V नहीं पता, F हमें इसका गिवन ही है। इसको सबको 1 ले लो, क्योंकि फर्स्ट के लिए ले रहे हैं। तो F1 हमको गिवन ही है 20 सेंटीमीटर। हम लोग लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो तुम लोग जानते हो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। फर्स्ट लेंस के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग सब्सक्रिप्ट 1 यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 लिख लेंगे। हम लोग वैल्यूज रिप्लेस करेंगे।
तो ये आएगा 1/v1 माइनस 1/-15 इज इक्वल टू 1/20। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया, उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v1 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15। तो एलसीएम इसका ले लो, एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 1/v1 इज इक्वल टू ये 3 और माइनस 4/60। तो अब हमको मिल गया 1/v1 इज इक्वल टू माइनस 1/60। तो v1 हमको मिल गया माइनस 60 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो लेंस L1 है नेगेटिव में आ रही है इमेज की डिस्टेंस, मतलब इमेज इस तरफ बन रही है, तो L1 से इमेज 60 सेंटीमीटर पे इस तरफ बन रही है। क्लियर हुआ? तो अब देखो एक चीज क्लियर हो गई कि L1 की इमेज ही सेकेंड लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट है, और L1 L2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, और यहां से L1 से 60 सेंटीमीटर इधर इमेज बन रही है इसकी। तो L2 से जो फर्स्ट लेंस के इमेज की डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी दिस 20 प्लस दिस 60, टोटल 80 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? L1 से सॉरी L2 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L1 के इमेज की, जो कि 60 पे इधर बन रही है, और इनके बीच की डिस्टेंस 20 है, तो 20 प्लस 60 80 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग अब L2 की बात करेंगे तो L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो L1 की इमेज होगी, तो L2 के लिए ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग सेकेंड लेंस L2 के लिए लिखेंगे अब सारी वैल्यूज। कैलकुलेशन अब हम लोग L2 के लिए स्टार्ट कर देंगे। हम लोग लिख सकते हैं फॉर L2 के लिए जो U हो गया ये हो गया माइनस ऑफ 80 सेंटीमीटर। कैसे हो गया ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, और इसके लिए जो V है वो प्लस 80 है, ये गिवन है, इसकी इमेज इससे 80 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो इसके लिए जो V है ये हमारी 80 सेंटीमीटर है पॉजिटिव में। इसका F2 हमें फाइंड करना है, नहीं पता है। अब चूंकि ये सेकेंड लेंस के लिए है तो सब्सक्रिप्ट हम लोग 2 यूज कर लेंगे, U2 और B2 लिख देंगे। अब फिर से लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे L2 के लिए, तो ये हो जाएगा, हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। 2 के लिए है तो सब्सक्रिप्ट 2 यूज कर लो, सब में वैल्यूज रिप्लेस करो। तो v है 80, तो हो गया 1/80 माइनस 1/-80 इज इक्वल टू 1/f2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब हमको मिल गया 1/80 प्लस 1/80 इज इक्वल टू 1/f2। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सेम ही है। तो अब हमें मिल जाएगा 2/80, तो 2/80 इज इक्वल टू 1/f2। सो ये 1/40 हो जाएगा, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/40 हो गया। तो इसका मतलब F2 हमें मिल गया 40 सेंटीमीटर। तो जो सेकेंड लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो सब लोग। ठीक है, नोट कर लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो हमने बताया था कि मिरर के क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, मिरर हट चुका है। अब कह रहे हैं 71st में, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद अ कॉन्वेक्स मिरर। तो फिर से ये मिरर का है, ये भी नहीं आएगा। अब कह रहे हैं 72 में,
A convex lens of focal length 20 cm is placed coaxially with a concave mirror, फिर से मिरर का है, नहीं आएगा। अब कह रहे हैं डिफाइन द टर्म क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। तो क्रिटिकल एंगल हमने वैसे डिफाइन किया है और ये नोट्स में लिख भी चुके हैं कि जब कभी लाइट हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है और उस टाइम पे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो वहां पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी डिफाइन। अब कह रहे हैं अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ अ cylindrical cylinder of radius 15 centimeter. The cylinder contains water refractive index 4/3 to a height of 7 centimeter. Draw the ray diagram and calculate the area of water surface through which the light emerges in air. तो अब यहाँ पे एक सिलेंडर के शेप का कंटेनर है, उसमें वाटर फील्ड है, उसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर सिलेंडर की जिसमें वाटर फील्ड है, और वाटर 7 सेंटीमीटर की हाइट तक फील्ड है उसमें, और उसके बॉटम पे सेंटर पे नीचे कंटेनर के एक पॉइंट सोर्स है लाइट का जिससे लाइट इमर्ज होगी। तो लाइट वाटर से बाहर आएगी। हमको बताना है कि लाइट कितने मैक्सिमम एरिया से बाहर आ सकती है। तो देखते हैं, समझते हैं, करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कंटेनर मान लो ऐसे है सिलिंड्रिकल शेप का, ये कंटेनर है ऐसे, ये वाटर फील्ड है इसमें, ये उसके सेंटर पे पॉइंट सोर्स है लाइट का, ये मान लो। अब देखो यहां पे लाइट जो पॉइंट सोर्स एस से जाएगी बाहर, ये है एस हमारा पॉइंट सोर्स जो अंदर है इसके, यहां से जो लाइट जाएगी बाहर जब निकलेगी तो वो वाटर से एयर में जाएगी। वाटर डेंसर होता है एज कंपेयर टू एयर, मतलब लाइट हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी। तो यहां पे एक प्रोबेबिलिटी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो लाइट बाहर वहीं तक निकल सकती है जब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो फिर लाइट अंदर ही वापस चली आएगी, वो बाहर जाएगी ही नहीं। तो इस वजह से वहीं तक लाइट मैक्सिमम इमर्ज कर सकती है जहां तक TIR की लिमिट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और हमने बताया था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तभी जाके TIR उसके बाद होना स्टार्ट करेगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हायर हो जाएगा तो मैक्सिमम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा वहीं तक लाइट हमारी बाहर जा सकती है। तो अब हम लोग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल के इक्वल लेंगे, जिससे लाइट वहीं तक मैक्सिमम बाहर जा सकती है, उसके बाद जा नहीं सकती, तो उससे हायर एंगल हम लोग ले नहीं सकते। तो देखो यहां से ये तो खैर नॉर्मल हो गया, और ये मान लो लाइट हमारी जा रही है, ये यहां पे नॉर्मल है। तो ये जो एंगल है इंसिडेंस का ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, ये IC होगा। क्योंकि अगर IC से हायर हो जाएगा तो TIR हो जाएगा तो लाइट बाहर नहीं दिखेगी, वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पे नॉर्मल पे, तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। और एक चीज समझ सकते हो, चूंकि ये और ये आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर ये IC है तो ये एंगल भी हमारा IC ही होगा, ये वाला एंगल IC होगा, अपोजिट अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अब जितना इधर जाएगी ये मिड पॉइंट से, उतना ही लाइट मैक्सिमम इधर जा सकती है। तो अगर हमको ये वाली रेडियस मिल जाए, जिसको हम लोग R लिख सकते हैं मानो, तो हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा जितने एरिया से लाइट बाहर जा सकती है। मैक्सिमम इतनी ही एरिया से लाइट बाहर जा सकती है कि इसको सेंटर ले लो और ये रेडियस ले लो।
तो इतने ही एरिया से मैक्सिमम लाइट हमारी बाहर जा सकती है। तो अब किसी भी तरह से, चूंकि ये एक कोन बनेगा और कोन का ये जो सरफेस होता है, जो बाहर वाला फ्लैट वाला, वो एक सर्कल होता है। तो अगर हमको ये रेडियस r मिल जाए तो पाई r स्क्वायर से हमको एरिया मिल जाएगा, जितने एरिया से लाइट बाहर जाएगी। तो देखते हैं ये r हमको कैसे मिलेगा। तो यहां पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, वो हमको गिवन है 4/3 क्वार्टर का, होता भी है वैसे। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये देखो ये हमको गिवन है, ये वाली जो पूरी साइड है यहां से यहां तक, ये 7 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में कि वाटर 7 सेंटीमीटर की हाइट तक फील्ड है। तो यही वो हाइट है 7 सेंटीमीटर की। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अप्लाई करेंगे साइन IC। क्लियर है, हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, साइन IC। और हमने बताया था, ये डेराइव भी करवाया है कि जो साइन ऑफ IC होता है ये 1/n के इक्वल होता है अगर बाहर एयर है तो अब ये साइन IC हमको मिल जाता है